नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज जैसा कि हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो है चुनाव संबंधी प्रश्न। और चुनाव संबंधी प्रश्न का ये जो है पहला लेक्चर है और प्रतिशत चैप्टर का ये 24वां लेक्चर है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे यही एक निवेदन करना चाहता हूँ कि तो प्लीज़ जो है आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अपना कमेंट करके हमको प्लीज़ बताइएगा कि मैं आपको अच्छा कंटेंट दे पा रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरी मेहनत के बारे में मुझे पता ही नहीं लग पा रहा है कि खेती कैसी हो रही है, किसान किसको फसल बेच रहा है, इस समय वही हालत है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को देखिए और कमेंट करके बताइए कि हाँ आप कैसा वीडियो दे पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आज के चैप्टर को हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन ऊपर आपके स्क्रीन पे आ गया है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 38% मत प्राप्त किए तथा वह 1560 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी? जिसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन दिया हुआ है 6000, बी ऑप्शन दिया हुआ है 6500, सी दिया हुआ है 7500 और डी दिया हुआ है 4500। ठीक है भाइयों, तो देखिए इस तरीके क्वेश्चन जब भी आप करेंगे, ठीक है, तो आप ये मान के चलिएगा कि कुल जितने वोट की संख्या थी वो कितनी थी? 100%। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में आप क्या मानेंगे कि आपके जो कुल मत हैं वो हैं कितने? 100%। आपको हमेशा मानना है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है? जीतने वाला उम्मीदवार होगा, जीतने वाला, और एक होगा कौन? हारने वाला। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं? 38% इसको वोट मिले हैं। तो जब कुल वोट 100% है, हारने वाले को 38 मिला है, तो 100 में से आप 38 घटा दीजिए, कितने आ जाएंगे? 62। तो जीतने वाले को वोट कितने मिलेंगे? 62%। तो 62, 8, 70, 30, 100, हाँ 100% आ रहा है ना पूरा? ठीक है, फिर क्या कर रहा है कि 1560 मतों से वो पराजित हो जाता है। मतलब कि ये जो हारने वाला उम्मीदवार है इससे कितना वोट कम पाया है? 1560। तो ये जो 1560 जो वोटों की संख्या है ये किसके बराबर होंगी? ये बराबर होंगी इनके प्रतिशत के अंतर के। ठीक है, 62 माइनस 38% का ये जो अंतर है वही इसके बराबर होगा। तो इसको जब घटाएंगे तो 12 में से 8 चला जाएगा, बचेगा 4, और 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2। 24% बराबर हो जाएगा 1560। तो अब अगर आप चाहें तो इसको कैंसिल करिए। तो अगर इसको हम 6 से काटते हैं तो 6 चौका 24, यहाँ काटते हैं 15 को तो 6 दूनी 12, हासिल लगा 3, 6 जहाँ का 36 और 0। तो यहाँ से 1% बराबर हो जाएगा 260 बटे में 4। अब क्योंकि हमको निकालना है कुल मत जो कि बराबर है 100%, तो 100% बराबर हो जाएगा भैया 260, 1% का मान बटे 4। इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इस दोनों साइड हमने 100 से गुणा कर दिया। तो देखिए होगा क्या कि जब इसको काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, तो 260 में 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0, 6 पंजे 30, 5 दूनी 10, 3 13, 26 दूनी 520, डायरेक्ट लिखिए तो हो गया 0, 0, 3 2 5 और 5 और 1 6। तो मतलब कि कुल वोटों की संख्या कितनी आ जाएगी? 6500 हो जाएगी, और ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, तो एक बार मैं आपको इसको और समझा दे रहा हूँ अगर कोई कमी रह गई हो। तो क्या हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो हारने वाला उम्मीदवार है उसको कितना वोट मिला है? 38%। तो मैंने आपसे कहा कि जब इस तरीके क्वेश्चन रहेगा तो आप हमेशा मानिएगा कुल वोटों की संख्या 100%। तो हारने वाला 38% है तो जीतने वाला मिला 62%। इसको कितना कम वोट मिला? 1560। तो कम किससे निकालेंगे? दोनों के प्रतिशत का अंतर, फिर 1% निकाल के हम इसको टोटल निकाल लेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको आप चाहें तो नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन बता देता हूँ।
तो दोस्तों अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, दूसरे क्वेश्चन पे, जो कि ऊपर आपके स्क्रीन पे आ गया है, जो कि दिया हुआ है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 47.5% मत प्राप्त किए तथा वह 3200 मतों से पराजित हो गया। तो कुल मतों की संख्या बताइए कितनी थी। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि जो हारने वाला उम्मीदवार है उसको 47.5% वोट मिला है और वो कितने वोटों से हारा है, 3200। तो हमें बताना है कि कुल वोटों की संख्या थी। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला 56,000, दूसरा 60,000, तीसरा 64,000 और चौथा 72,000। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन को तो मैंने आपको बताया परसेंटेज सॉल्व करके, अब इस क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूँ रेशियो मेथड से। दोनों में से जो आपको आसान लगे उसको कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए जैसा ही क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हारने वाले को कितना वोट मिला है, हारने वाले का वोट प्रतिशत जो कि दिया हुआ है 47.5%। तो इस 47.5 को जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, इस 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2। और अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 47 में 2 से गुणा होगा प्लस 1/2, मतलब इस 2 का इसमें गुणा हुआ, फिर 1 जोड़ के अंश में लिख देंगे और हर में 2। तो 47 का जब हम दुगना करेंगे तो 45 दूनी 90, 2 2 4 मतलब 94 और 1 95। नहीं है तो एक बार चेक कर लीजिए। 47 × 2 7 दूनी 14, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है 94 और एक ये हो जाएगा 95/2, ठीक है। और प्रतिशत का 1/100, तो इसको काटिए, 5 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा और ये कटेगा 5 × 5 5 9 45, मतलब कि 19 बार में। तो ये हो गया 19/20 दूनी 40। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि ये जो हर रहता है ये हमारा पूरा संख्या दिखाता है, मतलब कि कुल वोटों का रेशियो यहाँ पे कितना है, 40 है। और ये 19 क्या है, ये है हारने वाले का वोट रेशियो। तो देखिए जब हारने वाला 19 है, कुल वोट 40 है, तो जीतने वाले का वोट रेशियो हम निकाल लेंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा भैया, 40 में से 19 को घटा देंगे, एकदम आराम से घट जाएगा, कितना आ जाएगा 21, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वह 3200 मतों से पराजित हो गया, मतलब ये 19 और इस 21 का जब हम अंतर निकालेंगे, 21 - 19, तो ये कितना अंतर आ रहा है, 3200। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2:3200 हो जाएगा। अब जैसा कि कुल यहाँ पे देखिए 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे आप, क्योंकि यहाँ कुल वोटों का जो प्रतिशत है वो 40 है। तो हमें इस 2 को 40 बनाना है, तो इसमें हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से इधर भी और 20 से इधर भी। तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40 और ये 32 दूनी 64 और ये 2 0 और ये 1 3 0। तो यहाँ पे कुल वोट कितने आ जाएंगे भैया, 64,000। कुल वोटों की संख्या हो जाएगी 64,000 और जो कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है भैया। तो एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। क्वेश्चन में हुआ क्या था, कहानी कुछ इस तरीके का था कि इसमें दिया है कि हारने वाले का जो वोट प्रतिशत है वो है 47.5। तो मैंने आपको ये रेशियो मेथड से सॉल्व किया, ठीक है। आप चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। क्या करेंगे पहले 100 में से घटा लीजिएगा, 52.5 करके आ जाएगा, दोनों का अंतर 3200 के बराबर कर देंगे, फिर 100% का मान निकाल लीजिएगा। तो इसमें क्या किया हमने, इसको पहले अनुपात में बदला। तो ये जो हर रहता है ये कुल वोटों को दर्शाता है, और ये क्योंकि हम हारने वाले का प्रतिशत निकाल रहे हैं तो 19 हारने वाले का हो जाएगा। जीतने वाले का निकालने के लिए क्या किया, 40 में से 19 को घटा दिए तो जीतने वाले का प्रतिशत हो गया। अब इसका कह रहा है कि जो हारने वाला वोटर है वो 3200 वोट कम पाया है, किससे, जीतने वाले से। तो इसमें जीतने वाले के प्रतिशत से हारने वाले का प्रतिशत जब घटा दिए तो 3200 के बराबर कर दिए और हमारा आंसर निकल गया। तो चाहे तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम आते हैं अगले सवाल पे। तो दोस्तों अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि दिया गया है कि एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार ने 67.5% मत प्राप्त किए और वह 2800 मतों से विजयी हुआ। हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए।
जिसका ऑप्शन दिया हुआ है 2400, 2600, 3200 और 3900। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको यही टाइप का क्वेश्चन था, दशमलव के बाद 5 ही था, आपको मैंने रेशियो मेथड से बताया था। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको जो है 100% मान के बता देता हूँ, फिर दोनों में आप देख लेंगे क्या अंतर रहेगा और जो आपको अच्छा लगे वो आप करिएगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस कंडीशन में हम टोटल वोट हमेशा कितना मानते हैं, 100%। और जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि जीतने वाले का जो परसेंटेज है वो है 62.5। तो जब टोटल वोट में से हम जीतने वाले का हटा देंगे तो हमें हारने वाले का परसेंटेज पता लग जाएगा। तो देखिए, पहले 100 में से 60 घटाइए, 40 आएगा, और 40 में से जब 2.5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 38, है ना, 38.5, 37.5, सॉरी, ठीक है। तो हारने वाले का परसेंटेज कितना हो गया, 37.5 हो गया। तो अब क्वेश्चन में कहा क्या रहा है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है कितने मतों से जीता है, वह जीता है कुल 2800 मतों से। तो हम इनका अंतर निकालेंगे तभी हमें पता लगेगा कि वो कुल कितने अंतर से जो है कि जीता हुआ है। तो इसका देखिए अंतर निकाल लेते हैं पहले, आप बताइए घटाइए कितना होगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ जैसा कि दिया हुआ है 67%, अभी तो मैं कहूँ ये क्यों गलत आ रहा है, ये हो जाएगा 32.5%, ठीक है भैया, 7 5 5 10, हाँ ठीक। तो ये हो गया। अब इन दोनों का जो अंतर आएगा वो इस 2800 के बराबर होगा, तभी ना वही अंतर से ये जीता है और ये हारा है। तो देखिए, अब इसमें से इसको हम घटा दे रहे हैं, तो 5 में से 5 जाएगा 0, तो मतलब है नहीं। 7 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 5, और 6 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 3, मतलब कि 35 बराबर है 2800 के, 35%। तो इसको आप काटने के लिए इस तरीके से लिख लीजिए, जिसको ना समझ में आ रहा हो मैंने ऐसे लिख दिया। 28 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 400, तो यहाँ ये 7 से 7 कट जाएगा, और इस 5% को अगर हम 1% बराबर निकालें तो ये हो जाएगा 400, और 5 इसके बटे में आ जाएगा, तो 5 8 40, तो हो जाएगा 80, मतलब कि 1% बराबर हो जाएगा 80 हो जाएगा। और हमें हारने वाले का परसेंटेज निकालना है जो कि है 32.5। तो जब 1% बराबर दिया हुआ है 80 वोट, तो 80 में हम 32.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इसका आंसर पता लग जाएगा। 8 से मल्टीप्लाई करिए, 8 5 40, हाथ से लगेगा 4, 8 दूनी 16, 4 20, 2 हासिल, 8 3 24, 25 26, और ये 0 से यहाँ 0 लग जाएगा, 1 अंक पे दशमलव। तो मतलब यहाँ से क्या आ गया कि हारने वाले का जो वोट है वो हो जाएगा कुल 2600, और जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो देखा आपने कि हमने इसको जब रेशियो मेथड से किया था तो कुछ सरल था कैलकुलेशन, कभी कभी जब मतलब कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो ये आपका कठिन हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में भी सरल था, है कि नहीं। तो दोनों विधि में से ये नहीं कर सकते कौन ज़्यादा सरल है कौन कम सरल है, आप इसको करते जाएंगे, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो एक बार मैं इसको और आपको समझा देता हूँ। तो जैसा कि इसमें दिया गया है जीतने वाले का परसेंटेज और दोनों हारने और जीतने के बीच का अंतर, तो हमने 100% कुल वोट मानेंगे, 100 में से इसको घटा दिए तो हमको हारने वाले का प्रतिशत पता लग गया। फिर उसके बाद जब हारने वाले का परसेंट निकल गया तो हमने दोनों का अंतर निकाला जो कि 35% है, ये 2800 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हमने 1% का मान निकाला और हमको हारने वाले का परसेंटेज ज्ञात करना था, तो हमने 1% जो कि 80 बराबर था 32.5 से गुणा कर दिए तो 2600 वोट आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारा पहला टाइप आज जो है कंप्लीट हो जाता है। कल हम इस पे और एक आध दो क्वेश्चन करेंगे, फिर हम दूसरे टाइप पे आएंगे कि जैसे एक साथ 3 उम्मीदवार हों और उसमें से 10% वोट अगर निरस्त हो जाते हैं तो किस तरीके के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि बताई गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा भैया, क्योंकि आप लोग कुछ बता नहीं रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको कैसा कंटेंट दे पा रहा हूँ। तो इसलिए प्लीज़ सपोर्ट करिए, अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट बताइए, अगर गड़बड़ हो तो वो भी बताइए।
ठीक है, जैसे मैं इसको और सुधार कर सकूँ। तो इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।